इनकी हर फिल्म में समाज के लिए एक संदेश होता है, लेकिन सबसे पहले इनके लिए देश होता है। तो देवी संजय बुलाते हैं उन्हें, जिनके होने से हिंदी सिनेमा चैन की सांस लेकर कह सकता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जोरदार तालियां पद्म भूषण आमिर खान। बहुत बहुत स्वागत आमिर खान साहब का। आमिर, आपका परिचय देते समय हमने आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा था। जी जी। तो आज का ये जो खेल है उसे भी आपको पूरे परफेक्शन के साथ ही खेलना होगा। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा जी। लेकिन आज मैं बहुत ही खास भावना से खेल रहा हूँ। बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं दो ऐसे लोगों के साथ खेल रहा हूँ जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं। जी जी। एंड इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू देम, एंड मैं उनके साथ कुछ चंद मिनट गुजारूंगा। मेरे लिए बहुत खास दिन है ये आज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए संजो, आंखों में सम्मान और दिल में गर्व लिए मैं बुलाना चाहूंगा इंडिया की पहली फीमेल ऑफिसर टू गेट ए गैलेंट्री अवार्ड, कर्नल मिताली मधुमिता, सेना मेडल गैलेंट्री। और कारगिल वॉर के जाबाज सिपाही मेजर टीपी सिंह रिटायर्ड। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो मेजर डीपी सिंह और कर्नल मिताली का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। ये दोनों भारत का गौरव हैं। देखिए, जहाँ भारतीय इकट्ठे हो जाते हैं और जहाँ भारत के बारे में नाम लिया जाता है, वहाँ पे अगर जोश ना होगा तो क्या होगा? मुझे आज बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं भारतीय थल सेना की तरफ से आपके बीच में मौजूद हूँ, जो कि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दो महान दिग्गज हैं। एंड इट्स रियली माय ऑनर। एक ही महान है इधर, तो ऐसे ही नहीं, दोनों ही महान हैं। मेजर साहब, कर्नल जी, आज का जो खेल है हम दो भागों में खेलेंगे। जी। पहले मिताली जी आप आएंगी और आप सर हमारी जो वीआईपी जगह है वहाँ पर बैठेंगे। थोड़ी देर खेलने के बाद आप आएंगे और आप वहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है? कम। चलो मिताली, ये सेना मेडल जो आपको सम्मानित किया गया है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? सेना मेडल भारतीय थल सेना का एक ऐसा अवार्ड है जो दो कैटेगरी में दिया जाता है सर। एक फॉर इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ एक्सेप्शनल डिवोशन टू ड्यूटी, जो सेना मेडल डिस्टिंग्विश्ड होता है सर। जो सेकंड कैटेगरी है वो इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी इन द फेस ऑफ एनिमी के लिए दिया जाता है सर। जो मुझे भारत के राष्ट्रपति से जिस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला, ये मेरा सेना मेडल है सर। और इसमें जो लाल रंग है ये सैक्रिफाइस ऑफ वैलर के को दर्शाता है सर। हमारा एक सेरेमोनियल ड्रेस भी होता है जिसमें रिबन के साथ मेडल भी लगे होते हैं सर। नंबर 1 सेरेमोनियल ड्रेस होता है जो पी कैप के साथ होता है ऑफिसर्स के लिए। जी जी जी। मिताली जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में अपनी माताश्री को लाए हैं शायद सर। तो उनका परिचय मैं देना चाहूँगा। मिसेस अंजलि दास, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज बैठ जाइए। ऑलराइट, तो चलिए देवियों सज्जनों,
खेल की शुरुआत करते हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको और हमारे जो आज जनता है उनको भी गेम के कुछ रूल समझाना चाहूँगा। पहले जनता को बता दूँ, देखिए यहाँ इनके सामने 17 सवाल इनका सामना करना पड़ेगा इन्हें। हर सवाल के साथ धनराशि बढ़ती चली जाएगी। साथ ही खेल में कुछ पड़ाव होंगे जिन्हें इनको पार करना होगा। ऑलराइट, पहला पड़ाव आएगा 10,000 रुपए पर और दूसरा पड़ाव आता है 3,20,000 पर। दूसरे पड़ाव को पार करते ही इनके लिए तिलिस्मी तिजोरी यानी हमारा जो जैकपॉट का प्रश्न है उसका द्वार खुल जाता है, जो इस साल 7 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ कर दी गई। क्योंकि इस साल भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए हमने खेल में थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है। वो ये कि धन अमृत पड़ाव, ये पड़ाव जो है ये आता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य हमने रखा है 75 लाख रुपए। पहले 5 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 45 सेकंड। यहाँ पर जी 45 सेकंड। जी, ये सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, ना ये जी। टिकटॉक डीजे वाले बाबू हैं ये दुगदुगी जी के पतिदेव हैं। 5 से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। 10वें प्रश्न के बाद ये बंद हो जाएंगे डीजे जी, आपके पास समय। आपकी मदद करने के लिए हमने 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस फोन, दूसरा है 50-50 लाइफलाइन और तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ठीक है, तो देवी संजो, क्योंकि ये एक स्पेशल एपिसोड है आपका खेल, हम बता दें इनको कि हम तब तक खेलेंगे जब तक कि यहाँ पर हूटर नहीं बजता। जब वो बज गया इसका मतलब खेल की समाप्ति होगी। जहां तक आप पहुंचे होंगे उतनी धनराशि आपको मिलेगी। चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए खेल की शुरुआत करते हैं। नमस्कार करता हूं आपको। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि ये जापानी में अरिगातो, अरबी में शुक्रन और फ्रेंच में मेर्सी है, तो हिंदी में ये क्या है? इफ इट इज अरिगातो इन जापानीज, शुक्रन इन अरबिक एंड मेर्सी इन फ्रेंच, व्हाट इज इट इन हिंदी? ऑप्शन सुनिए। ए धन्यवाद, बी नमस्ते, सी कृपया, या डी हाँ। यस सर, द आंसर इज अल्फा ए, धन्यवाद। वाह, अल्फा बोल करके आपने बता दिया कि आप आर्मी में हैं। और वहाँ ऐसे ही संबोधित करते सब। हाँ, अल्फा ए को थाला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। 1,000 रुपए जीत लिया आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, ये एक इमेज प्रश्न है। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इस मिठाई के नाम में इनमें से कौन सी कीमती रत्न का उल्लेख है? Which of these precious gems is mentioned in the name of this sweet dish? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? यस सर। अच्छा, आपके चेहरे पे अचानक एक मुस्कान आ गई। आई हैव लगा अ स्वीट एकदम टूथ सर। मुंह मीठा हो गया। हाँ सर। ऑप्शन सुनिए। ए डायमंड, बी पर्ल, सी रूबी, डी सैफायर, हीरा, मोती, माणिक या नीलम। आप जवाब दे दीजिए हमें। अब आप सर ब्रावो पर्ल को लॉक कर सकते हैं। ब्रावो पर्ल बी, क्या बात है। ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर मैम। मोतीचूर का लड्डू। यस सर। क्या बात है, सबके मुंह में पानी आ गया होगा। हाँ, सर। बस, और यदि आप आज ये खेल जीतते हैं तो आपसे हमें यही उम्मीद होगी कि आप भी हमें लड्डू हम खिलाएं। सर डेफिनेटली सर, मोतीचूर देंगे हम आपको, मोतीचूर के लड्डू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है। रेडी? तीसरा प्रश्न 3,000 रुपए ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये इमेज ऑप्शंस हैं। भारतीय पासपोर्ट के सामने वाले कवर पर आपको इनमें से क्या मिलेगा? Which of these would you find on the front cover of an Indian passport? ये तो प्रश्न हुआ। अब आपको मैं वो ऑप्शंस दिखाता हूं। सी। सी। ऑप्शन है ए इमेज ऑप्शन ए, फिर है बी इमेज ऑप्शन बी, फिर है सी इमेज ऑप्शन सी और अंत में है डी इमेज ऑप्शन डी। आपको बताना है कौन सा सही है। यस सर।
इमेज ऑप्शन सी। हाँ मैं बोलूं? हाँ आई यूज योर स्टाइल। यस। आई थिंक वी वुड लाइक टू लॉक चार्ली सी। चार्ली सी, इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। अच्छा सुनिए, आप दोनों यहाँ पर एक चैरिटी के लिए खेलने आए हैं आज यहाँ पर, तो क्या होगा वो चैरिटी आप बताएंगे मिताली जी आप? यस सर, मैं चाहूंगी कि जो धनराशि हम यहाँ से जीते सर वो आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड को जाए जी। सर। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड एक ऐसा कॉर्पस है जो बैटल कैजुअलिटी सोल्जर्स के फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए, या जो डिसेबल्ड सोल्जर्स है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स को लुक आफ्टर करने के लिए आर्मी के पास, भारतीय स्थल सेना के पास ये पैसा जाएगा सर। well done. Also, I wanted to say something, sir. I feel singularly lucky that Amit ji ने हमें चूज किया अपने पार्टनर के रूप में खेलने के लिए ये गेम सर। So, special No, thank you to it's my honor. It's my pleasure and honor that I can assist you and Major Saab, and it will be my honor to try and help you win Thank you. for your charity. Just Thank you. yes. Thank you. चलो मिताली, आमिर खान, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2022 में इलॉन मस्क ने एक भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की थी? In April 2022, Elon Musk made an offer to buy which company led by a CEO of Indian origin? ऑप्शन सुनिए। A, Google, B, Snapchat, C, TikTok, D, Twitter। ये ट्विटर का भी चला ना, न्यूज में चल रहा है ट्विटर। आई थिंक ट्विटर पे जाते हैं। हाँ बोलना पड़ेगा, कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म डेल्टा। वी कंफर्म डेल्टा। डी, ट्विटर पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। भाई साहब आप ट्विटर पे हैं या नहीं? सर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं शूटिंग कर रहा था धूम 3 की, मुझे याद है, और अमित जी आए थे, तो मैं उनसे मिलने गया, हम साथ में हमने डिनर किया, और अमित जी ने कहा कि आमिर आप ट्विटर पे हैं कि नहीं? मैं ट्विटर पे नहीं था। खैर अमित जी ने ट्वीट किया और फौरन कि मैं आमिर के साथ बैठा हूँ और वो ट्विटर पे नहीं है, तो सब लोगों ने कहा कि भाई आप उनसे कहिए ट्विटर पे आए। तो अमित जी ने फौरन मुझसे कहा कि भाई सब लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है आप ट्विटर पे आइए। तो अब अमित जी की बात मैं कभी टाल ही नहीं सकता हूँ, तो अगले कुछ 1-2 हफ्तों के बाद मैंने ट्विटर पे मैं आ गया, लेकिन मुझसे कुछ ट्वीट होता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। तो क्या होता था, मेरे जितने दोस्त यार हैं उनकी जब फिल्में लगती थी, कोई मराठी सिनेमा की फिल्म हो, कोई बंगाली फिल्म हो, कोई पंजाबी फिल्म हो, तो मेरे जो दोस्त यार हैं वो मुझे कहते थे हमारी फिल्म को प्रमोट कर लीजिए। तो मैं ट्विटर पे सबकी फिल्में प्रमोट करता था सर, और कुछ नहीं करता था। इतने बंगाली फिल्म, गुजराती फिल्म का प्रचार करते हैं, हमारे केबीसी का प्रचार नहीं करेंगे? अरे सर सर हाँ जी, केबीसी को प्रचार की जरूरत है। ऑलराइट। आ गया है 5वां प्रश्न। जी जी, ये खेल का पहला पड़ाव है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। रेडी? आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया था? apt date on which must be 8th March. On which हाँ, apt 8 March date 8th March. did the President of India present the Nari Shakti Puraskar in the year 2022? ऑप्शन सुनिए। A, Women's Day. 15th August, B, 8th March, C, 26th January, or is it D, the 2nd of October? सर 15 अगस्त, 8 मार्च, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर? सर ब्रावो 8th March Women's Day। B, श्योर? फाइनल? यस सर। लॉक किया जाए। 8th मार्च। राइट आंसर, वेल डन। सर हमारे जो गेस्ट हैं आज, उनके बारे में मुझे एक चीज कहनी है आपसे। जी जी। आमतौर पे जब कभी कोई खतरा होता है, कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, हम लोग उस खतरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं वो खतरे की तरफ भागते हैं। वाह। ये ऐसा एक किस्सा कर्नल मिताली का भी है, मैं चाहूंगा कि वो हमें बताएं उसके बारे में। ओह हाँ जी। हाँ। साल 2000 में मैंने आर्मी एजुकेशनल कोर के अंडर कमीशन लिया। उसके बाद मैंने कई सेंसिटिव एरियाज में मेरी पोस्टिंग हुई, जिसमें JNK, जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड था। साल 2009 में मैं और मेरे 2 टीममेट्स
काबुल में पढ़ाने के लिए भेजे गए। उन दिनों काबुल में बहुत सारे अटैक्स होते थे, लेकिन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे लिए आया जब 26 फरवरी 2010 की सुबह तकरीबन 6 बजे हमारे टीम के ऊपर अटैक आया। मेरे एक दोस्त हैं जो यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और इन्फॉर्म किया कि हमारा जो एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो फैसिलिटी है वहाँ पे, उसके ऊपर अटैक आया है। जहाँ पे मैं रहती थी ये वहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर था। तो मैं वहाँ से निकली और कुछ दूर हिच हाइक करते हुए और कुछ दूर दौड़ते हुए उस आवाज़ से, एक्सप्लोजन की आवाज़ जहाँ से आ रही थी उस ओर, और धुआं भी निकल रहा था बहुत सारा, उस ओर दौड़ के पहुंची विदाउट नोइंग कि वो अटैक हमारे लोगों के ऊपर ही था। वहाँ अफरा तफरी मची थी और बहुत ज़्यादा धुआं, एक्सप्लोजन और क्रॉस फायर ऐसा चल रहा था। ये जो क्रॉस फायर था, इस दौरान काफ़ी लोग इलाके के बीच में फंसे हुए थे, जिनकी मदद के लिए हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया लोकल हेल्प के साथ। तब मैं लोकल लैंग्वेज बोलती थी और हथियार तो था नहीं मेरे पास, ना ही मैं वर्दी में थी। तो मैंने लोगों को कुमाक मतलब हेल्प करिए करके बोला। और अफगानी जो है वो देयर इन लव विद द इंडियंस, वो हिंदुस्तानी लोगों को इतना पसंद करते हैं। तो अपने आप आए वो और अपनी अपनी गाड़ियां घर से लेके आए और एक एक करके हमने इस गोलीबारी क्रॉस फायर के दौरान काफ़ी रेस्क्यू किया। उनको एक सिक्योर जगह में लेके गए जो लोग वहाँ थे, और जो इंजर्ड लोग थे, हिंदुस्तानी भी थे और बहुत सारे अफगान्स भी थे, उनको डिफरेंट हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो मुझे इस रेस्क्यू मिशन के लिए भारत के राष्ट्रपति से ये अवार्ड 2011 में मिला। मैंने सुना है उस दिन कर्नल मिताली जी आपने तकरीबन 19 जानों को बचाया। बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है सर। अगर आप न जाते तो वो संभव नहीं कर सकते। देवेंद्र सज्जनों, वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि हथियार से जंग लड़ी जाती है, लेकिन जंग को जीता जाता है जिगर से, जो कर्नल मिताली और हमारी इंडियन आर्मी में है। मैं चाहूँगा हम सब एक बार खड़े होकर बुलंद भारत की इस बहादुर बेटी को सैल्यूट करें। जय माता की जय, जय थैंक यू। कैसे आपके अंदर ये साहस होता है बेटी को इस तरह के सिचुएशन में देख करके? मेरी 3 बेटियां हैं जी। ये मेरे एक बेटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है बैंक में, और एक बेटी यूसी बर्कले कैलिफोर्निया में है, वो उधर सर्विस कर रही, उधर काम कर रही है। और मेरी बड़ी बेटी जो मिताली, वो मेरे देश को समर्पित है। ओह वाह। देवेंद्र संजो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कर्नल मिताली जी की माता जी ने अभी अभी कहा कि इन्होंने अपनी एक बेटी भारत को दे दी। मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक नहीं बल्कि भारत को ऐसी हजारों बेटियां दी, क्योंकि कर्नल मिताली को देखकर घर बैठी हजारों बेटियां इनके जैसा बनना चाहें, हमारी यही प्रार्थना है। एक बार फिर जोरदार तालियां कर्नल आपके लिए, और माता जी आपके विचारों के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट, अब आपका ध्यान जो है गेम पर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस चैरिटी के लिए आप खेल रहे हैं उसमें ढेर सारी धनराशि जा सके।